हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, अभी अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी, नॉर्सेट 6, ईएसआई एंड आरआरबी एग्जाम आने वाले हैं। सो उसी से रिलेटेड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन एन हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। सो गाइज, आप सबको पता है ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्यों इंक्लूड है? क्योंकि इसमें क्या पूछी है? वैल्यू पूछी है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 50 ml, सेकेंड ऑप्शन है इसमें 100 ml, थर्ड ऑप्शन है इसमें 70 ml एंड द डी ऑप्शन है इसमें 170 ml। इसका आंसर रहेगा गाइस सी। क्यों होगा इसका आंसर सी? और सी आपको पता है 70 ml। 70 ml क्यों होगा? अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ये वो अमाउंट है ब्लड का इंजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच कार्डियक साइकिल। देखो, हमारा हार्ट है, हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो होती है 0.8 सेकेंड की। इन्होंने ऐसा बोला है कि जो हमारा वेंट्रिकल है, मेनली कौन सा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड इजेक्ट होता है, उसी अमाउंट ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको इट कैन बी रेडिली कैलकुलेटेड बाय, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस? सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करेंगे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फ्रॉम द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? डायस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा व्हाट इज 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन, बच्चों में कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। आप सबको पता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ड्रग कैलकुलेशन की जाती है, जिसमें पीडियाट्रिक और जो अडल्ट है दोनों की हम निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? मेनली बच्चों की पूछी है, चिल्ड्रन की पूछी है। इन्होंने ये पूछा है कि जो हम इसमें ड्रग कैलकुलेट करते हैं वो कौन से बेसिस पे करते हैं। इसमें गाइस देखो ऑप्शन दिए हैं, एज, वेट, हाइट एंड लेंथ। क्या आंसर होगा? देखते हैं इसका आंसर। द आंसर इज बी। इट मीन्स हम इसको किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग। ये रहा यहाँ पे रूल या फिर बोल सकते हो फॉर्मूला, क्लार्क फॉर्मूला हम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा गाइस, जो वेट होगा वो हम कैसे लेंगे? एलबीएस में लेंगे, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे 150 से, मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी अडल्ट डोज दी होगी, और इसी से हम क्या निकाल देंगे? बच्चे की डोज निकाल देंगे। मेनली अगर क्वेश्चन दिया है आपके पास, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रग कैलकुलेट करनी है बच्चों की, आपको ये फॉर्मूला वहां पे याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको वेट दिया होगा, अडल्ट डोज दी होगी, आपको फॉर्मूला में 150 से डिवाइड करना है और जो अडल्ट डोज दी है उससे मल्टीप्लाई करके आप एक बच्चे की डोज को निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चे का वेट है 46 mg, उसको हमने 150 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अडल्ट की डोज दी है यहाँ पे 12.5 mg। इसका आंसर आ जाएगा 3.83 mg। ओके गाइस, ऐसे हम बच्चों की डोज को निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, 1 गैलोन इज इक्वल टू, 1 गैलोन कितने के इक्वल होता है? ऑप्शन दिए हैं 1000 ml, 3000 ml, 4000 ml या फिर 5000 ml। इसका आंसर रहेगा गाइस सी मीन्स 4000 ml। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो सी है दैट इज द 4000 ml। 4000 क्यों होगा? अब ये देखें, टू बी एग्जैक्ट
1 लीटर इज, 1 लीटर, इट मीन्स 1000 ml जो होता है वो कितने गैलोन के इक्वल होता है? 0.264 गैलोन के इक्वल होता है। एंड इसीलिए 4 लीटर कितने इक्वल बोला है? 1.06 गैलोन के। सो गाइस क्वेश्चन उल्टा पूछा है, यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन में उल्टा बताया, बट क्वेश्चन देखो, फिर से मैं क्वेश्चन में जा रही हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ो। 1 गैलोन पूछा है, 1 गैलोन कितने इक्वल, मतलब ml में आंसर पूछा है, तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 1 गैलोन, देखिए फिर से, 1 गैलोन कितने के इक्वल होता है हमारा? 1 गैलोन होता है 4 लीटर के इक्वल। इट मीन सीधा सीधा आंसर आएगा 4000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द अनीमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। इट मीन्स ऐसा कौन सा अनीमा का टाइप है जिससे हम गैसियस, मतलब जो गैस बनती है हमारे स्टमक में, उसको हम रिलीव कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं कोल्ड अनीमा, एंटी हेलमिंथिक अनीमा, कार्मिनेटिव अनीमा, परगेटिव अनीमा। सो इसका आंसर रहेगा गाइस सी, कार्मिनेटिव अनीमा। कार्मिनेटिव अनीमा होता क्या है? जो हेल्प करता है टू एक्सपेल द फ्लेटस, फ्लेटस मतलब जो गैस होती है, फ्रॉम द रेक्टम एंड प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द गैसियस डिस्टेंशन। सो याद रखना, जो कार्मिनेटिव अनीमा है वो मेनली हम यूज करते हैं गैस को रिलीव करने के लिए। वहीं अगर मैं परगेटिव की बात करूं, सो परगेटिव में पी से याद रख सकते हो आप, जो पैरास्टालसिस मूवमेंट होती है हमारे स्टमक की, उनको इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा अनीमा देते हैं? परगेटिव अनीमा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? गैस को रिलीव करने के लिए कार्मिनेटिव अनीमा हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मेलिना, मेलिना का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, अ डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, सेकंड है पस इन द यूरिन, थर्ड है पेनफुल मिक्चुरेशन, और लास्ट है शुगर इन द यूरिन। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ए, डार्क कलर स्टूल। ठीक है, डार्क कलर स्टूल स्टेनिंग बाय द ब्लड। इट मीन सीधा सा अगर मैं बोलूं तो ब्लड इन स्टूल, स्टूल में गाइस ब्लड आएगा, बट इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, मेलिना इज द मेडिकल टर्म फॉर द ब्लैक कैरी स्टूल दैट कम्स फ्रॉम द ब्लीडिंग। अब यहां पे देखो, यहां पे फोकस करने की बात है, यहां पे जो ब्लड आता है वो आता है अपर जीआई सिस्टम से। इट मींस अगर किसी पेशेंट को अपर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है तो उस पेशेंट को क्या होगा? मेलिना होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं लोअर जीआई सिस्टम से अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोकेजिया, फ्रेश ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, हेमेटोकेजिया। सो ये डिफरेंस है अपर एंड लोअर जीआई ट्रैक में। अपर से अगर ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में आ रही है, डार्क कलर का स्टूल है, तो उसको हम बोलेंगे उसको अपर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है, और अगर कहीं पे फ्रेश ब्लीडिंग आ रही है स्टूल में तो उसको हम बोलेंगे हेमेटोकेजिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन। इट मींस यूरिन का इनवॉलंटरी मूवमेंट होना या इनवॉलंटरी उसका पास होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए हैं एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, डेफिकेशन या मिक्चुरेशन। सो आंसर होगा गाइस इसका ए, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस को हम और क्या बोलते हैं गाइस? बेड वेटिंग। बेड वेटिंग को एन्यूरेसिस बोलते हैं। सो देखो, यूरिनरी इनकंटिनेंस, एन्यूरेसिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर द बेड वेटिंग। इनकंटिनेंस इज अ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल यूरिनेशन इन द चिल्ड्रन who are at an age where they should be able to have control their bladder। अब देखो,
एक्सप्लेनेशन में बोला है कि अगर कोई बच्चा क्या करता है, बेड वेटिंग करता है। अब आप लोग बोलोगे कि बच्चे तो बेड में यूरिन पास कर देते हैं, बट उसमें कुछ एज फैक्टर होता है। सो गाइज याद रखना, 5 साल से ऊपर के बच्चे, 5 ईयर से अबव वाले बच्चे अगर बेड वेटिंग कर रहे हैं तो उनको हम बोल सकते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम हो रही है। और उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। सो ये मेनली हम देते हैं एन्यूरेसी की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है the nurse prepare IM injection that is irritating to the subcutaneous tissue। एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है IM इंजेक्शन जो कि इरिटेट करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू को। Which of the following is the best action in order to prevent the tracking of the medication। इन्होंने बोला है कि कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है ऑप्शन में जिससे हम उस इरिटेशन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं, यूज अ स्मॉल गॉज नीडल, सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई आइस ऑन द इंजेक्शन साइट, थर्ड है एडमिनिस्टर्ड एट द 45 डिग्री एंगल, या फिर यूज द जेट ट्रैक टेक्निक। सो गाइज याद रखना, आईएम इंजेक्शन में हमने इरिटेशन को कम करना है तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, जेड ट्रैक मेथड। सो इसका आंसर क्या होगा गाइज, डी आंसर, डी आंसर होगा इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है, The jet track method is a technique in which the provide slightly pulls। क्या करते हैं, धीरे से हम पुल करेंगे, देन हम होल्ड करेंगे प्रेशर on the skin when giving an injection which leaves a zigzag। It means ऐसे 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 करके वो पाथ बनाएगा behind when they remove the needle and release the skin। It means सिंपली हम क्या करेंगे, जहां पे आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं वहां पे हम उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे नीडल को, एंड देन वहां पे जिग जैग पाथ बनेगा, फिर हम धीरे धीरे उस स्किन को रिलीज कर देंगे। और याद रखना, मेनली जो जेट ट्रैक मेथड से मेडिसिन दी जाती है वो दिए जाते हैं आयरन के इंजेक्शन। आयरन के जो इंजेक्शन होते हैं वो मेनली हम जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, the nurse asked the client to read the Snellen chart। Which of the following is the tested। So guys, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्नेलन चार्ट को जो क्लाइंट रीड करता है उसमें हम क्या असेस कर रहे हैं। इट मींस पेशेंट को क्या, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑप्शन दिए हैं ऑप्टिक, बी ऑप्शन ऑल्फैक्टरी, सी ऑप्शन ऑक्लोमोटर और डी ऑप्शन है ट्रॉक्लियर। सो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्टिक। ऑप्टिक इसका आंसर होगा। तो ऑप्टिक क्यों होगा, देखो जो ऑप्टिक नर्व है वो कौन सी क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, सेकंड होती है ऑप्टिक। आपको पता है ऑल्फैक्टरी हमारे किस काम आती है, हमारे नोज हियरिंग के काम आती है, ठीक है। और जो हमारी ऑप्टिक है वो आती है हमारे विजन के काम पे। सो स्लेनल चार्ट जो होता है वो हम विजन को ही आइडेंटिफाई करने के लिए, इट मींस किसी पेशेंट को विजन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हम स्लेनल चार्ट यूज करते हैं। आप एक्सप्लेनेशन देखो, द ऑप्टिक नर्व इज critical to your vision। It's an extension of your central nervous system which include your brain and spine। So सिंपल सा बोला है कि स्नेलर चार्ट हम विजन के लिए यूज करते हैं। और विजन में कौन सी नर्व हेल्प करती है, सेकंड क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ क्लाइंट कंप्लेन्ड ऑफ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। इट मींस पेशेंट को क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बोलते हैं हम डिफिकल्टी इन swallowing when the nurse tried to administer the capsule medication। अब देखो क्लाइंट को swallowing में डिफिकल्टी है, नर्स क्या कर रही है, कैप्सूल की मेडिसिन देनी है। Which of the following measure the nurse should do। नर्स को कौन सा इसमें स्टेप फॉलो करना है। ऑप्शन देखिए, ए है डिजोल्व द कैप्सूल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या वो ग्लास ऑफ वाटर में उसको डिजोल्व करेगी। सेकेंड, ब्रेक द कैप्सूल एंड गिव द कंटेंट विद एन
एप्लियाइजर, क्या उसको ब्रेक करेगी फिर उसके बाद देगी। थर्ड ऑप्शन है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड प्रेपरेशन, क्या वो उस कैप्सूल के लिए अवेलेबिलिटी चेक करेगी कि हम इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या नहीं। या डी ऑप्शन है क्रैश द कैप्सूल एंड प्लेस इट अंडर द टंग, क्या वो ऐसा करेगी कि उसको तोड़ेगी फिर उसके टंग के बिहाइंड रख देगी। सो गाइज आप खुद देख सकते हो इसमें जो आंसर रहेगा वो है सी। सी क्यों होगा, देखो कैप्सूल देना है बट उसको डिफिकल्टी है स्वेलविंग में, तो ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे कि हम उसको अनदर मेथड, इट मींस हम लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड प्रेपरेशन, क्या हम उसको लिक्विड में प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो यही आंसर इसमें आएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। आप सबको पता है कभी भी हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं सो हम 3 टाइम्स चेक करते हैं और विद आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो आइडेंटिटी हम चेक करते हैं, बट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। सो सबसे जो सेफ मेथड है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में वो कौन सा मेथड है किसी पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन ए है आस्क द क्लाइंट्स हिज नेम, check the client's identification badge, state the client's name aloud and have the client repeat it, and last है check the room number। So guys सबसे जो safest method जो use करते हैं वो क्या है, ऑप्शन ए। हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स का नाम लेंगे, ठीक है, नाम लेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्लाइंट खुद बोल देगा यस दिस इज माय नेम। अगर हम देखो चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड, बैंड को हम क्यों वहां पे हम इसको नहीं मानते, आंसर क्यों नहीं मानते, क्योंकि अगर हम किसी के बैंड को देख के हम उसको एडमिनिस्टर कर देंगे कोई मेडिकेशन, हो सकता है किसी ने गलती से वो बैंड पहन लिया हो, सो हम ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आस्क द क्लाइंट हिज नेम, हम नेम लेंगे हम उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टीस्पून, 5 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर, सॉरी, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि जो टीस्पून होता है वो कितने के इक्वल होता है, 5 टीस्पून के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो 1 टीस्पून है वो किसके इक्वल होता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया है 30 ml, 25 ml, 12 ml और 22 ml। सो द आंसर क्या होगा इसका गाइस, बी आंसर। बी आंसर क्या है, 25 ml। क्यों, क्योंकि जो 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। सो 5 ml का 1 टीस्पून होता है, तो जो 5 टीस्पून है वो किसके इक्वल होंगे, 5 into 5 आंसर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग क्लींजिंग अनीमा द कॉमनेस्ट पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर। सो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जब हम अनीमा देते हैं सो कौन सी पोजीशन हम वहां पे यूज करते हैं। सो ऑप्शन दिए हैं सिम्स लेफ्ट लेटरल, डॉर्सल रिकम्बेंट, सुपाइन पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। सो इसका आंसर रहेगा आपका सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो कोई भी अनीमा देने के लिए हम ये वाली पोजीशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेन फोकस करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हार्ट का कौन सा चैम्बर है जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। ऑप्शन दिए हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। सो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर रहेगा इसका लेफ्ट एट्रियम, मतलब ए ऑप्शन। देखो गाइस जो रेड वाला एरिया है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारा ब्लू वाला है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, लंग्स से। सो इसका आंसर लेफ्ट एट्रियम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, नीड है उसको फ्रीक्वेंट माउथ केयर की। So when performing the mouth care, the best position for the client, unconscious patient को mouth care के लिए बेस्ट कौन सी पोजीशन देते हैं। ऑप्शन है फाउलर पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन,
सुपाइन पोजीशन या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। सो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन हम देते हैं। क्यों? ताकि पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो, जो जितनी भी उसकी सिक्रीशन है जब हम माउथ केयर दे रहे हैं सो सारी वो हमारी साइड में गिर जाए या किडनी ट्रे जो भी हम यूज करेंगे उस टाइम पे वहां पे ड्रूल आउट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन गाइस, फंडामेंटल सीरीज का, द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम। रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए कौन सी पोजीशन हम यूज करते हैं? ऑप्शन दिए हैं प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन या फिर लिथोटमी पोजीशन। तो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज द नी चेस्ट पोजीशन। सो गाइस दिस इज द नी चेस्ट पोजीशन और इसको हम और क्या बोलते हैं? जीनोपेक्टोरस पोजीशन। सो यही पोजीशन हम यूज करते हैं रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल सीरीज पार्ट 1। सेकेंड पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share with friends. Thank you. Have a good day.